हेलो डेलेस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ मेनू बताने वाला हूँ, पार्ट 2 दोस्तों। इसमें फंक्शंस ऑफ मेनू बताऊंगा कि मेनू के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये बताऊंगा। और ये बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ, मतलब आपका मेनू से रिलेटेड कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट होगा ना दोस्तों कि मेनू का फंक्शंस क्या क्या होता है, तो यह इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है दोस्तों और आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहला आ गया बेसिस फॉर ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया ना, कोई भी फूड एंड बेवरेज आउटलेट रहे, डिपार्टमेंट रहे या फिर कोई भी रेस्टोरेंट रहे ना दोस्तों, उसका पूरा ऑपरेशन मेनू के बेस पे किया जाता है। मेनू के बेस का मतलब ये होता है दोस्तों, स्टाफ रिक्रूटमेंट हो गया, इक्विपमेंट परचेस हो गया, रेस्टोरेंट का डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, हर एक चीज़ ना दोस्तों इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि कभी भी अगर आप मेनू प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मेनू के ऊपर रेस्टोरेंट प्रिपेयर करो, मतलब के ऊपर स्टाफ रिक्रूटमेंट हो गया, जो भी चीज़ें हो ना दोस्तों, वो सब आप मेनू के बेस का पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन डिवाइस। अब कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ही बताया था कि मेनू एक कम्युनिकेशन डिवाइस का काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, कोई भी गेस्ट मान लो एंट्री हुआ रेस्टोरेंट में, अगर वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा नहीं, वो सिंपली चेयर पे बैठेगा, टेबल पे, वहाँ उसको मेनू प्रेजेंट किया जाता है और मेनू के बारे में वो जितना पढ़ेगा, मेनू में पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, हर एक फूड आइटम का जो भी रहता है ना उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उसको आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनू खुद ही कम्युनिकेट कर लेता है गेस्ट से कि गेस्ट को क्या पसंद है, प्राइसिंग के हिसाब से, हर एक चीज़ के हिसाब से गेस्ट खुद ही मतलब मेनू के साथ कम्युनिकेट कर लेता है और वो सिर्फ आपको ऑर्डर देता है। और कहीं कहीं मतलब बहुत ही कम जगह होता है जहाँ गेस्ट को आपसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपने गेस्ट को मेनू रिप्रेजेंट कर दिया और वो मेनू के थ्रू ही आपको हर एक ऑर्डर दे देगा, आपसे ज़्यादा वो बातें नहीं करेगा, तो कैसा आपका काम कम हो जाता है, वहाँ मेनू का काम ज़्यादा होता है। तो यही होता है दोस्तों, मेनू एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह काम करता है। तो मेनू प्राइमरी सेल्स टूल्स होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये कैसे होता है, कोई भी फास्ट फूड आउटलेट्स हो गया या फिर कोई भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट्स हो गया दोस्तों, तो वो अपने मेनू को बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे प्रेजेंट करके रखते हैं। डिस्प्ले बोर्ड पे प्रेजेंट करने के वजह से बहुत लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और वो आपसे डायरेक्टली आइटम, मतलब जो भी फूड आइटम रहेगा वो परचेज कर लेते हो दोस्तों। तो यह सेल्स टूल्स हो गया, इससे आप कैसे अपने रेस्टोरेंट या फिर आउटलेट्स जो भी हो गया ना दोस्तों, उसके प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हो। तो इसीलिए इसको इफेक्टिव सेल्स टूल कहा जाता है। उसमें दोस्तों बोर्ड में मतलब कैसे भी, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आप कोई भी बड़े शहर में रहते हो, वहाँ पे स्टेशन से बाहर निकलते हो तो कोई भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट दिखता है दोस्तों, तो वहाँ पे वो लोग ना मेनू आपको प्रेजेंट नहीं करते, वो ऑलरेडी मेनू को बाहर ही मतलब स्टिक करके रखते हैं, जिससे आप आए और डायरेक्टली अट्रैक्ट होकर जो भी फूड आइटम आप सर्च कर रहे वो वहाँ से डायरेक्टली आप ऑर्डर देके परचेज कर सके। इसके वजह से दोस्तों मेनू इफेक्टिवली सेल्स टूल्स होता है, ये आपको ध्यान में। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है मेनू का दोस्तों, वो है इमेज बिल्डर। अब इमेज बिल्डर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए दोस्तों। मेनू जो होता है ना दोस्तों, वो उसके फॉन्ट से, कलर से, डिज़ाइन से, जितने भी चीज़ें मेनू में इंक्लूडेड होती है ना दोस्तों, उसमें डिशेस हो गए, प्राइस हो गया, वो एक इमेज बिल्ड करता है रेस्टोरेंट का या फिर किसी भी आउटलेट का। अब समझ रहे हो, कोई बड़ा रेस्टोरेंट है तो बड़े रेस्टोरेंट के हिसाब से मेनू प्रिपेयर किया जाता है, मेनू के आइटम्स बनाए जाते हैं, जो भी फूड आइटम्स हो गए दोस्तों मेनू के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। और फूड आइटम फिर फॉन्ट्स हो गया, डिज़ाइन हो गया, हर एक चीज़ ना दोस्तों मेनू के हिसाब से और रेस्टोरेंट के हिसाब से ही प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए मेनू एक इमेज बिल्डर का भी काम करता है। अगर आपका मेनू अच्छा है तो समझ लो कि आपका इमेज सामने वाले गेस्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ेगा और आपका जो स्टाफ्स हो गया, सर्विंग स्टाइल्स हो गया दोस्तों, जो भी चीज़ें इंक्लूडेड होती है वो एक मेनू के हेल्प के थ्रू ही होती है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो मेनू एक इमेज बिल्डर का काम करता है और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है मेनू में और इमेज बिल्डिंग में दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जब भी अगर आप मेनू प्रिपेयर कर रहे हो ना दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रख के करना चाहिए। कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी रेस्टोरेंट हो, किसी भी हिसाब से ना दोस्तों, अगर आपको एक इमेज प्रिपेयर करना है ना, तो पहले आपको मेनू को उसके हिसाब से तैयार करना चाहिए। जैसे कि फॉन्ट्स हो गया, डिज़ाइन हो गया, जो भी मेनू में इंक्लूडेड होना चाहिए दोस्तों, वो हर एक चीज़ इंक्लूडेड होना चाहिए। क्योंकि आजकल के गेस्ट ना हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को ना बहुत ही बारीकी तरह से नोटिस करते हैं और वो आपका मतलब इम्प्रेशन गेस्ट के ऊपर पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपने रेस्टोरेंट्स के या फिर किसी भी आउटलेट के जो मेनू होते हैं ना दोस्तों, उनको कटा फटा या फिर उसको रीलेबलिंग या जो भी इंक्लूडेड होता है दोस्तों, वो नहीं करना चाहिए। उसके बदले आपको थोड़ा
अपनी तरफ से थोड़े खर्चे करके दोस्तों उसको अच्छे से बना लेना चाहिए, जिसके वजह से आपका इमेज गेस्ट के सामने एक अच्छा करूँगा। आपको चारों फंक्शन समझ में आए होंगे। तो पहला फंक्शन आता है दोस्तों बेसिस फॉर ऑपरेशन, जिसमें जो जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं ना दोस्तों मेनू के बेस पे कैरिड आउट किए जाते हैं। दूसरा फंक्शन आता है दोस्तों कम्युनिकेशन डिवाइस। मेनू एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह काम करता है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है इफेक्टिव सेल्स टूल्स। जब भी मेनू हम प्रिपेयर करते हैं ना दोस्तों, तो एक इफेक्टिव सेल्स टूल्स होना चाहिए हमारे मेनू का, तो ये बड़ी बात है। चौथा पॉइंट आ जाता है दोस्तों इमेज बिल्डर। इमेज बिल्डर का भी काम करता है हमारा मेनू। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मेनू के फंक्शंस क्या क्या है। और जब भी आप मेनू प्रिपेयर करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी चीज़ का दोस्तों, तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तभी आप जाके एक अच्छे मेनू प्रिपरेशन वाले बन सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बाय बाय।